करीम है, तू करीम है। आज मास्टर शेफ फेल हो गई। ये काम मुझसे नहीं आता भाई, ये तुम करो। गाइस मेरी अम्मी ने यहाँ पे सारे शामी कबाब बना लिए हैं, तो अम्मी यहाँ पे काट रही हैं अफ्तारी, जल्दी सारे फ्रूट्स वगैरह। अम्मी भी नमाज पढ़ के आ चुकी है और मैंने भी नमाज पढ़ ली है, और अब जल्दी से हम चिकन फ्राई कर लेते हैं। ये हो रहा है मेरा चिकन फ्राई, बना रही हूँ, मैं चल रही हूँ। अब 6 बज चुके हैं, थोड़ा सा ही टाइम रह गया है बस, आधा घंटा से। तो गाइस मैं नमाज पढ़ के आ चुकी हूँ। हम कह लो इफ्तार के बाद तो भाई वो आफत आती है ना, ऐसा उसका मन करता है बस जहाँ बैठे हो ना, बस भाई मैं तो मन करता है नमाज में दुआ मांगते मांगते तो एकदम सो जाऊँ, झपकी मार लूँ। तो अपने हाल में आ चुके हैं बर्तन धोने के लिए। हेलो जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेदर लाइफ फैमिली व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है रमज़ान का पहला जुम्मा, तो आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। हालांकि मैं रमज़ान मुबारक करने के लिए आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने इतने टाइम से व्लॉग नहीं बनाया था रमज़ान का, क्योंकि मैं गई हुई थी किसी काम से बाहर और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरा शूट था तो मैं शूट के चक्कर में बाहर गई हुई थी। अब मैं आ चुकी हूँ और इंशाल्लाह अब मैं आपको डेली व्लॉग देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। अगर मेरा कहीं से शूट ना हुआ या मुझे कोई काम ना हुआ तो मैं ज़रूर आपको डेली व्लॉग दूँगी अपने रमज़ान के। तो अम्मी भी आ चुकी हैं बाज़ार से और रमज़ान का पहला जुम्मा है। अम्मी हमारी क्या क्या लेकर आई हैं। फरजान भी आज घर पे ही, फरजान की भी छुट्टी है। पापा हमारे गए हुए हैं जयपुर। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे दोस्तों, अच्छे हो ना? मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे। तो अम्मी लेके आई है हमारे बहुत सारा सामान, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आई है मेरी अम्मी। इतने सारे बर्तन होने के बाद भी तुम क्यों बर्तन उठा के लेकर आ गई? मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, देखिए कितने प्यारे गिलास है, देख कितने अच्छे, ठंडा शिकंजी अच्छी लगती है गिलासों में से। तो अभी तो शिकंजी का मौसम भी नहीं है, सब लोग सोच रहे थे कि गर्मी आ गई है, गर्मी आ गई है, मगर ठंड ने दोबारा से फिर से एक बार और झटका दिया है। तो स्वेटर जिन्होंने रख दिए थे उन्होंने वापस निकाल लिए, बच्चों के लिए तो है। ये छोटे छोटे गिलास है ना, ये और मैं तो खुद भी अभी गर्म पानी से नहाई हूँ। और ये ओवन के लिए खाना गर्म करते ठीक हैं है, ना, ठीक है, हमारी एक ही है ना। हाँ हाँ तो एक और गई मैं, ठीक अभी है। जैसे वॉश वॉश धो तो लो। बाजार लग रहा है क्या? नहीं बाजार नहीं है, वैसे सब दुकान से लेकर आई हूँ, अच्छा अच्छी लग अच्छा, रही थी। मुझे लगा बाजार लग तो रहा है इसमें शायद। जैसे हरी मिर्च है, सब्जी वगैरह कोई वैसी है ना, अच्छा तो धो लो, अच्छा, कोई भी सामान धो लो, हाँ सही है, सही है। छोटा मोटा। और अम्मी लेके आई है हमारी यहाँ पे बंद, और ये मुझे ईंट वाला बंदा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। किस किस को टेस्टी लगता है मुझे बताना। ये सेरी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं तो ऐसे रूखा ही खा जाती हूँ ऐसे ही। चावल, केले, मिर्ची। तो आज क्या बनवाओगी? आज क्या आज बनाना है फरजान बताओ। घर पे ही है तो कुछ अच्छा सा बनाते हैं हम। क्या तो आज फरजान भी घर पे है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज अपने रोज़े में हम कुछ अच्छा सा टेस्टी सा बनाते हैं। तो मैं बिरयानी बना लूँ, जो तुम्हें अच्छा क्योंकि लगे। हमारे लिए टेस्टी सिर्फ बिरयानी है। तुम्हारी तो बिरयानी आएगी, हर हाँ कभी भी करो, हर बिरयानी आएगी। और क्या। देखो और सामान फ्रिज में रखा हुआ है, बाकी सामान मैं ये लेकर आई हूँ, ठीक है। तो फ्रूट्स पापा ने काफी सारे खट्टे ला के रख दिए हमारे फ्रिज में, वो पहले क्योंकि डेली डेली अम्मी बाजार जाए तो अम्मी थक जाती हैं रोजे में, फिर जाना डेली डेली सही नहीं होता। तो पापा कल ही रख गए थे बहुत सारे फ्रूट्स हमारे घर में। केले नहीं थे, अम्मी केले लेकर आ चुकी हैं, अंगूर लेके आई हैं। तो चलो गैस लगते हैं काम में। और सर्दी हो या गर्मी, रोज़ा तो रखना ही है। अब तो मौसम फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है कि रोज़ों का इतना खास पता लग नहीं रहा है चलता बिल्कुल कि रोज़े हैं, वरना लोगों ने और रखने वालों ने तो गसड़ी गर्मी में भी रखे हैं, तो अब तो मौसम बहुत ही अच्छा था, अब क्यों नहीं रखेंगे। तो आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो मैं जा रही हूँ किचन में अपना काम करने के लिए, क्योंकि घड़ियाँ बज चुके हैं 3:30। अब से काम में लगूंगी तो 6 बजे तक निमट जाऊंगी, और फिर उसके बाद थोड़ी देर दस्तरखान में बैठ के दुआ भी करनी है। तो लगते हैं अपने कामों में। तो गाइज जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि आज है फरजान की छुट्टी और उसका रोज़ा भी है, तो वो घर पर ही है। तो उसकी फरमाइश आई है कि मैं बिरयानी के साथ साथ चिकन फ्राई भी खाऊंगा। तो मैंने थोड़ा सा ये चिकन ले लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने, और अब इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी। इसका बनाएंगे हम चिकन फ्राई। तो मैं इसके लिए मसाला तैयार कर लेती हूँ। और रमज़ान ये मुस्कान की शादी के बाद पहले रमज़ान है हमारे, जिसमें हम उसके बिना रोज़े रख रहे हैं। तो मेरा कैमरा पकड़ने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने स्टैंड पे कैमरा लगाया है, और जितनी भी होगी जैसी भी होगी आपको पूरी पूरी वीडियो देने की कोशिश करूँगी मैं। तो अब हम यहाँ पर अपना चिकन फ्राई बनाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। और ये मैंने बिरयानी के लिए सामान ले लिया है, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज। इसको मैं अम्मी से भी कट करवा लूँगी, कि अम्मी का काम है बैठ के वहाँ पे कट करना, और मेरा काम है यहाँ पे बनाना, और जो ये बर्तन वर्तन है वो धोना।
तो काफ़ी लोगों के हमारे पास ना मैसेज भी आ रहे थे और घर पे ही भी आ गए थे बच्चे और मेरे से भी पूछ रहे थे कि अप्पी व्लॉग नहीं आ रहे, बाजी व्लॉग नहीं आ रहे, व्लॉग कब आएंगे, व्लॉग कहाँ रह गया। तो गाइज मैं काम की वजह से ना व्लॉग नहीं बना पा रही थी, मगर अब कंटिन्यूसली व्लॉग बनाऊंगी। तो मैं कर लेती हूँ जल्दी से तैयारी, क्योंकि 4 बज चुके हैं और अम्मी थोड़ा सा चिकन और लेने के लिए गई हैं, क्योंकि इसमें से मैंने चिकन निकाल लिया है फ्राई के लिए। तो अब मैं इसका चिकन फ्राई के लिए मसाला तैयार कर लेती हूँ। चिकन फ्राई के लिए मसाला तैयार करके रख दिया है, अब इसे रख देते हैं फ्रीज में, जब तक ये रेस्ट होगा इतने हम अपने बिरयानी का सामान कट कर लेते हैं। अम्मी उधर बैठ के देखो कैसे काम में लगी हुई है। अम्मी उधर काम करेंगी, इधर मैं अपने किचन में संभालूंगी। तो करते हैं जल्दी जल्दी। अम्मी ये लीजिए, पहले आप मुझे ये कट करके लीजिए। तो गाइस बिरयानी बने और रायता ना बने तो मज़ा ही नहीं आता, तो मैं उसके लिए रायता तैयार करके रख लेती हूँ फ्रीज में। तो मैंने ले लिए दही, और अभी अम्मी ना बाहर गई थी, तो अम्मी से भी एक आंटी पूछ रही थी कि व्लॉग कहाँ रह गए, व्लॉग नहीं आ रहे। तो अम्मी ने बोला कि आज आ रहा है, तो देख लेना आज आपको व्लॉग मिल जाएगा, मतलब अब बनाऊंगी तो कल सुबह अपलोड करूंगी, तो व्लॉग आपको मिल जाएगा। तो आंटी आप देखते हो ना व्लॉग, देख लेना कल को करें। हाँ तो अम्मी कह रही है देख लो, देख लेना कल को व्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा। इससे अपने दही को अच्छे से हम फेंट लेंगे, थोड़ा सा ही बनाऊंगी क्योंकि अफ्तार के बाद ये सब चीजें खाई नहीं जाती, तो इसलिए मैं तो अफ्तार से पहले बना लेती हूँ। जिस टाइम अफ्तार के टाइम सब कुछ रखा होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा खाया भी जाता है, उसके बाद मगरिब के बाद तो भाई कुछ भी खाने का मन नहीं करता। तो ये है मेरी प्याज, इसको कट कर लेती हूँ, प्याज टमाटर और हरी मिर्च, मतलब ये कुचुम्बर टाइप का मैं इसको बना रही हूँ। तो गाइज मैंने अपना रायता बनाकर तैयार कर लिया है और अम्मी ने भी मुझे यहाँ पे बिरयानी का सामान कट करके दे दिया है। तो अब मैं बना लेती हूँ अपने लिए बिरयानी, और आज मैं चिकन फ्राई और बिरयानी के सिवा और भी कुछ बनाने वाली हूँ। तो ब्लॉग में बने रहना, जरा भी स्किप मत करना, देखते रहना मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ, और हमारा दस्तरखान देखना कि मैं आज क्या क्या आपके सामने पेश करने वाली हूँ। ठीक है, तो जल्दी से तैयारी कर लेते हैं सारे कामों की। तो रायते को मैं रख देती हूँ फ्रीज में, और अब चढ़ाने जा रही हूँ बिरयानी, तो उसके लिए मैंने अपना पतीला निकाल लिया है। तो आज मेरा मन है चिकन की मुरादाबादी बिरयानी खाने का, तो मैं वही बना रही हूँ। हर बार हम जो है दम बिरयानी बनाते हैं, तो दम बिरयानी खा खा के ना मैं थोड़ी सी जिग गई हूँ, और वो तो हमेशा बनाते ही रहते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे चावल की मुरादाबादी बिरयानी, और किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अपनी अपनी रेसिपी शेयर करना कि आप लोग कैसे बनाते हो और मैं कैसे बनाती हूँ, वो लोग आप लोग देख ही रहे हो, तो ब्लॉग में बने रहना। तो मैंने अपनी बिरयानी चढ़ा दी है, यहाँ मेरी बिरयानी बन रही है, और अब हम कर लेते हैं और काम जो हमें करने हैं, और ये मेरे हाथ से कभी नहीं छूट सकता, क्योंकि मुझे बार बार ऐसे सिर्फ साफ करने की आदत है। तो 2-4 जो बर्तन है मैं वो धो लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो बर्तन भी मैंने धो लिए हैं, अम्मी मेरी आटा गूंद रही हैं, और अभी अभी हमारी मस्जिद में ऐलान हुआ है कि कोई बच्चा 2.5 साल जिसकी उम्र है वो खो गया है। तो भैया अपने अपने बच्चों को ध्यान रखो, अफ्तारी हो मत लगे रहो, पकौड़ियाँ मत सेको, बच्चों का ध्यान रखो क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़रूरी हैं। तो अम्मियाँ लग गई हैं पकौड़ियाँ बनाने में, बच्चे गायब हो घर से। बच्चे तो शैतान हो रहे हैं, बच्चे तो निकल जाए। 2.5 साल का बच्चा कहाँ शैतान होगा अम्मी, तो होता है 2.5 साल के बच्चे, पर यह है कि उनको ध्यान रखना चाहिए, घर में ही रखना चाहिए बच्चों को। तो गाइस मैं इतने अफ्तारी काट लेती हूँ, कि अम्मी तुम काटो अफ्तारी, अफ्तारी ठीक है तुम काट लो, तो आटा उनको मुड़ी दो, जो काम है अपना वो निपटा लेती हूँ मैं। तो अब लेकर आ चुकी हूँ मैं ये शामी कबाब, जो अम्मी की फरमाइश पे बन रहे हैं, तो इन्हें मैं सेक लेती हूँ। मम्मी की फरमाइश है बस, और क्या आज अम्मी की फरमाइश पर है, तो खाओगे नहीं ना? नहीं हम भी खाएंगे बिरयानी के साथ, तो शामी कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं गाइस। तो ये जल्दी से हम सेक लेते हैं, ये रहा हमारा तवा, तो तवा धो लेते हैं, फिर उसके बाद हम सेकेंगे। तो गाइस एक गैस तो बन रही है मेरी बिरयानी, दूसरी तरफ रख लिया मैंने तवा, तो जल्दी अपने काम को निपटाते हुए हम शामी कबाब भी सेक लेते हैं। तवा गर्म हो जाए फिर मैं शामी कबाब सेकना शुरू कर देती हूँ। अम्मी ने भी आटा गूंद दिया है मेरी,
दोनों माँ बेटी हम लगे पड़े हैं काम में, क्योंकि मुस्कान है नहीं और मुस्कान की शादी के बाद पहले रमजान है। तो हमें पिछली बार मुस्कान ने बनवाए थे। मुस्कान मेरा कैमरा हैंडल कर लेती थी, बनाते तो खैर मैं ही थी, और ऊपर का काम जैसे बर्तन वर्तन धोना या काटा पीटी करना वो कर लेती थी। तो अब अम्मी के ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई है इन सब चीजों की। अब माँ बेटी रह गए, अब क्या वरना पहले अम्मी सिर्फ अफ्तारी काटती थी और सामान लेके बाहर से आती थी। हाँ बस भाई अब तो करना पड़ेगा, भाई अकेली मेरी बेटी करेगी तो क्या अच्छा लगेगा। कोई नहीं, सब्जी का है अम्मी, सब्जी लेना, एक बार चावल देख लेती हूँ। मुझे कच्चे चावल की बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है, इतने मुझे डबल चाबी के चावल पसंद नहीं आते, इसे कच्चे चावल पसंद आते हैं। और शामी कबाब ना कुछ लोग ना अंडा लगा के सेकते हैं, मगर उससे ना मुझे अच्छे नहीं लगते। एक तो टेस्ट नहीं आता जो आना चाहिए शामी कबाब का, और दूसरा वो थोड़े से ऐसे जाते हैं चिड़मिड़े से, तो हम तो बिना उसके ही डायरेक्ट सेकते हैं। रख दिया कबाब। तो ऐसे ही गाइस मैं सारे कबाब सेक कर तैयार कर लेती हूँ। ठीक है, बिरयानी बनी हुई है मेरी, कबाब सेक रही हूँ। तो गाइस ये जो कबाब वाला काम है ना, ये कर देती हूँ मुस्कान। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमसे नहीं आते हैं, जैसे कि आलू का पराठा सिंगल तेका मुझसे बनाना नहीं आता, मुझसे हमेशा फट जाता है। और ये कबाब सेकने ये मुझसे नहीं आती, ये भी हमेशा मुस्कान करती थी। तो कुछ काम ऐसे हैं जो वो करती थी। बेशक मैं एक बहुत अच्छी शेफ हूँ, मगर फिर भी मैं हर काम तैयार नहीं कर पाती हूँ, मतलब हर काम परफेक्ट ही नहीं कर पाती हूँ। तो अम्मी मुझे बताइए कि पहले से सीखने दे, ऐसे कर वैसे कर, और देखते हैं जैसे बनते हैं। तो अम्मी आप तो मेरे हाथ से तेरे भूखे भी खा ही लेना, ठीक है? तो खाने पड़ेंगे भाई, क्या होगा। हाँ, पर ध्यान से बनाना, फिर भी तेरे को तो बनाना ध्यान क्योंकि मुझसे ऐसे सीखते नहीं है। से वो ध्यान से मैं बता रही तुम्हें। और अब मैं बनाने वाली हूँ प्याज का लच्छा, जो कबाबों के साथ बहुत ज्यादा यम्मी लगता है। कोई कहेगा रमजान है इस लड़की को खाने खाने की सोची पड़ी है। तो ऐसा नहीं है गाइस, जब चीजें बना रहे हैं तो अच्छे से बनाएं, वरना फिर रह ही सकते हैं ऐसा तो। और मैंने एक चीज नोटिस करी है कि इतने खाने ना हम वैसे कभी नॉर्मल डे में नहीं बना सकते। तो रमजान में ही ये अल्लाह की नियामत है कि हमारे दस्तरखान पे इतने सारे आइटम होते हैं और हम सब चीज़ों को बना बना के खाते हैं। वरना कभी ऐसा नहीं होता कि हम इतनी सारी चीज़ें एक साथ बनाते हैं, पर धीरे धीरे कुछ आज कुछ बना लिया, आज कुछ बना लिया, ऐसे बनाते हैं। मगर रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बना के खाते हैं, और दस्तरखान पे इतना अच्छा लगता है ना, एक टाइम पे एक साथ बैठ के सब लोग खाते हैं, रोज़ा अफ्तार करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मेरा तवा गंदा हो गया है, मैं पहले साफ करती हूँ, फिर दूसरा कबाब रखूंगी। अम्मी हाँ मुझसे नहीं बन रहे भाई ये कबाब, मुझसे नहीं बन रहे। नहीं इतनी मास्टर शेफ, तुमसे कबाब नहीं बन रहे। नहीं बन रहे। आज मास्टर शेफ फेल हो गई। ये काम मुझसे नहीं आता भाई, ये तुम करो, तुझे नहीं आ मैं कुछ और कर लेती हूँ। हाँ, तो ठीक है, क्या करना है बताओ। अब तुम मैं ये धनिया मिर्ची वगैरह काट लेती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस मुझसे तो हो नहीं रहा है, अब आ गई अम्मी का नंबर, अम्मी सेकेंगे कबाबों को, मैं बना लूँ और क्या करूँ। तो मेरे से नहीं हो पा रहा। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमसे नहीं हो पाते हैं, जरूरी नहीं है कि हम हर किसी चीज में काम में परफेक्ट हो। कर तो लेती है, पर वो जरा एक चीला मुझसे नहीं बनता कभी भी, चीले भी अम्मी ने बनाए, जब भी बनाए चीले वीले मुझसे नहीं बनते ये सब चीजें। ये तवे वाले काम ना, ये तवे वाले काम मुझसे नहीं आते। पहले मुझसे रोटी भी नहीं आती थी ढंग से बनानी, मगर धीरे धीरे रोटियां परफेक्ट हो गई थी मैं। तो अब अम्मी सेक रही हैं, अम्मी को देखें आप काम करते हुए। गाइस मेरी अम्मी ने यहाँ पे सारे शामी कबाब बना लिए हैं, और तवा भी कितना क्लीन है अम्मी का। और देखो ये जो आपको दिख रहे हैं ना थोड़े से वैसे हो रहे हैं, ये मेरे बनाए हुए हैं, और जो ये जिनकी शक्ल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है वो अम्मी के बनाए हुए हैं। तो माँ ही होती है भाई, परफेक्ट तो माँ ही है। तो अब अम्मी ने मंदी आँच पे सीखते हैं, हल्की हल्की आँच पे। अरे मैं मंदी तेज कुछ भी करो, मुझसे ना सीख रहे थे ये। अब मैं सिखाऊंगी तुझे। हाँ तो तू बनाएगी। अब अम्मी ने यहाँ पे सारे कबाब बना लिए। अब मैं अपना चिकन फ्राई कर लेती हूँ, हाफ फ्राई करके रख दूंगी, उसके बाद दोबारा फ्राई कर लूंगी। ठीक है हाँ ठीक है। तो अम्मी यहाँ पे काट रही हैं अफ्तारी, जल्दी सारे फ्रूट्स वगैरह कट कर लो। ठीक है, और मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चिकन फ्राई। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और इसे चिकन को फ्राई कर लेते हैं।
तो मैं जल्दी से चिकन को फ्राई कर लेती हूँ। फरजान को रोजा है तो कितनी शांति से नीचे लेटा हुआ है, वो आराम से सो रहा है। अभी वो उठा था, असर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के फिर सो गया। अम्मी भी नमाज पढ़ के आ चुकी है और मैंने भी नमाज पढ़ ली है। और अब जल्दी से हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। ये हो रहा है मेरा चिकन फ्राई। तो गाइस अब मैं बना रही हूँ कीमे की कचौरी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ रही तो ये लेके जा रही हूँ गाइस, देखो ये ना आलू कीमा। अम्मी अभी मुझे नहीं दिखा, बाद में दिखा दूंगी मैं। दिखा दिए। तो अब मैं बना रही हूँ कीमे की कचौरी। और ये रहा सारा सामान। तेल मेरा गर्म हो रहा है, तो अम्मी फ्राई करेंगी और मैं इन्हें बना के दूंगी। आ जाओ अम्मी। लो ये तुम्हारा चमचा, ये मेरा सामान मुझे दे दो। ये तेल तो गर्म ही है ना? मैं इसमें डाल दूँ? आराम से डालना, आराम से। मुझे बना के दे दो, मैं बना लूँगी। हाँ, ठीक है, हाँ, कल मैं लूँगी, बना के दे दो। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, इतनी परेशानी होती था कि कल ये बेर बनाएगी भी। तो दोनों माँ बेटी मिलकर हम लगे पड़े हैं अपने अपने काम में। जल्दी जल्दी कर रहे हैं गाइस, देखो मैं निकल बना रही हूँ, मैं चल रही हूँ। अब 6 बज चुके हैं, थोड़ा सा ही टाइम रह गया है बस। आधा घंटा से समझ लो, मान के हाँ ना, आधे घंटे से पहले हमारा हो जाएगा। नहीं हो गया हमारा, हो गया, बस ये कचौरी है लास्ट समझ लो। तो तैयार कर लगी है, टाइम से पहले होना चाहिए। उसमें निकालो ट्रे में। तो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखान अच्छे से सज चुका है। तू रहीम है, तू करीम है, तेरी जात सब। तो गाइज मैं नमाज पढ़ के आ चुकी हूँ। और अम्मी नमाज पढ़ ली तुमने? नमाज पढ़ के तो फिर लग रही हूँ ये सुनो। अरे हाय अल्लाह, बस अफ्तार के बाद का ये काम नहीं होता भाई, ये काम नहीं होता। नमाज के बाद अब करूँ मैं, और क्या करूँ? अब धोने बर्तन जो इतने सारे हो जाते हैं ना, मतलब अफ्तार तो कर लो, उसके बाद की जो बर्तन सारे होते हैं ना, अफ्तार से पहले कितना मर्जी काम करवा लो। भाई अफ्तार होते ही तो नमाज पढ़ ली, नमाज पढ़ के दस्तरखान में नहीं छोड़ा था, सब सामान पहले नमाज पढ़ लो भैया, नमाज निकल जाती है फिर नहीं। अफ्तार से पहले जितना मर्जी काम करा लो, अफ्तार के बाद तो भाई वो आफत आती है ना, ऐसा उसका मन करता है बस जहाँ बैठे हो ना, बस वही। मैं तो मन करता है नमाज में दुआ मांगते मांगते तो एक बार सो जाऊं, झपकी मार लूं। बर्तन धो के सफाई करके हाँ। लेट जाओ, फिर ईशा की नमाज पढ़ना रात को। अभी ईशा की उससे पहले नमाज सो वो तो खैर कम कर लेंगे, कलाम पाक पढ़ना है थोड़ी देर। मैं तो फजर में पढ़ लेती हूँ बस भाई। ये बर्तन धोने है ना, ये बर्तन धोने ही तो सबसे बड़ा काम लगता है। अच्छा, तो जल्दी से धो लेते हैं चलो बर्तन मैं भी। धो लूँ। नहीं नहीं, धो तो मैं लूंगी, तुमने भी काफी सारी हेल्प कराई है मेरी, ऐसी बात नहीं है। लगी हुई थी कब से मेरे साथ काम में। अल्लाह, तो गाइज धो लेती हूँ बर्तन। तो आ गए हैं गाइज हम अपने हाल में, अब किचन में। अभी तक तो हम लगे हुए थे और अब अपने हाल में आ चुके हैं बर्तन धोने के लिए। इतने प्यार से ये सुंदर सुंदर बर्तन हम निकाल के सजाते हैं ना दस्तरखान पे, फिर इन्हें धोते हैं तो पता लगता है ये कैसा लग रहा है। और जितना अच्छा दस्तरखान दिखता है ना, उतनी गंदी उस टाइम किचन होती है। तो किचन को समेटना बहुत बड़ा काम है। खाते तो सुनते भी है, नहीं खाएंगे तो सनी नहीं मिली। अम्मी लग गई दोबारा से कचौरियाँ बनाने में। दो रही थी तो तुम नहीं बना रही था, मैं बना लेती हूँ। मैंने कहा तुम बर्तन धो लो। ये सेहरी की तैयारी करके रख रही है, इनका रोजा खोलते हुए देख में सेहरी की तैयारी पहले कर रही है। पर नहीं, दो पेड़े कराएगा था, दो पेड़े अच्छा नहीं लगता ना, दो कराएगा था। तो रखा रहेगा तो दो खाएगा तो बना कर रख दो। जी भैया, शहरी में मैं बनाती थोड़ी ना, कुछ खाती नहीं शहरी में। जो रखा होता वही थोड़ा बहुत सकीला रहता है। तो चलो जी दोस्तों, मैं अपने बर्तन वर्तन धो लेती हूँ, घर को साफ सुथरा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गाइस हमने अपना किचन बिल्कुल क्लीन कर लिया है, सारे बर्तन धो दिए हैं और सारी साफ सफाई कर ली है, सब कुछ अच्छे से हो गया है। और हमारी अम्मी बैठी हैं यहाँ पर। लड़की मतलब थक गई अब। हाँ,
शुरू से खोल के फिर काम वाम करके थक जाते हैं, और सब्जी करा लेट जाऊंगा। अब अम्मी को मेरे साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं और मुस्कान थे तो हम कर लेते थे, अम्मी को करना नहीं पड़ता था। मगर अब अम्मी को साथ में करना पड़ता है, क्योंकि मैं अकेले क्या क्या कर पाऊंगी। चलो जी गाइस, अब मैं भी अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि इन कपड़ों में सोना मेरे बस की बात नहीं है। भाभी कैसे तेज चिल्ला रही हो। तो चलो गाइस, कपड़े चेंज कर लेते हैं। आज की वीडियो करते हैं यहीं पे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कल के स्टार में मैं क्या बनाऊं मुझे कमेंट में जरूर बताना, जो आप लोग बोलोगे मैं वही बनाऊंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।